राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 27 जून 2026 अधिक ज्येष्ठ मास शनिवार को पावन प्रदोष व्रत पड़ रहा है। भक्तों, सनातन धर्म में प्रदोष व्रत की रात्रि शिव कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ मानी गई है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त प्रदोष काल में सच्ची श्रद्धा, विश्वास और भक्ति से भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके जीवन की अनेक बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। भक्तों, आज मैं आप लोगों को मुख्य द्वार दीपक, स्वास्तिक और 3 बेलपत्र का एक ऐसा दिव्य उपाय बताने वाला हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि यदि शनिवार प्रदोष व्रत की रात मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर स्वास्तिक बनाया जाए और उसके पास 3 बेलपत्र रखे जाएं, तो भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होने लगती है। घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है, भय कम होने लगता है, रुके हुए कार्यों में गति आने लगती है और घर में शांति का वास बढ़ने लगता है। भक्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में स्थिरता नहीं आती। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, कार्य बनते बनते रुक जाते हैं, मन में बेचैनी बनी रहती है। कुछ लोग कहते हैं, पता नहीं क्यों सब कुछ होते हुए भी मन शांत नहीं रहता। भक्तों, कई बार समस्या केवल कर्म की नहीं होती, ऊर्जा की भी होती है। और घर की ऊर्जा का सबसे बड़ा संबंध किससे माना गया है? मुख्य द्वार से। हाँ भक्तों, शास्त्रों में मुख्य द्वार को केवल आने जाने का रास्ता नहीं कहा गया, इसे घर का ऊर्जा द्वार माना गया है। जिस प्रकार शरीर में प्राण का प्रवाह होता है, उसी प्रकार घर में शुभ और अशुभ ऊर्जा का प्रवेश मुख्य द्वार से माना जाता है। इसीलिए पुराने समय में हमारे बड़े बुजुर्ग संध्या होते ही मुख्य द्वार पर दीपक जलाते थे। वे जानते थे कि जहाँ दीपक की ज्योति होती है, वहाँ अंधकार अधिक समय तक नहीं टिकता। लेकिन भक्तों, इस विशेष उपाय में केवल मुख्य द्वार दीपक ही नहीं, मुख्य द्वार स्वास्तिक और 3 बेलपत्र भी जुड़ जाते हैं, जिससे यह उपाय और अधिक प्रभावशाली माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, 3 बेलपत्र ही क्यों? भक्तों, सनातन धर्म में बेलपत्र को भगवान शिव का अत्यंत प्रिय माना गया है। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा से बेलपत्र अर्पित करता है, भगवान शिव उस पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों के अनुसार बेलपत्र की 3 पत्तियां 3 दिव्य शक्तियों का प्रतीक मानी जाती हैं: ब्रह्मा सृजन, विष्णु पालन, महेश संहार और रक्षा। कुछ संत यह भी कहते हैं कि बेलपत्र की 3 पत्तियां मन, वचन और कर्म की शुद्धता का प्रतीक हैं। अब सोचिए भक्तों, जब मुख्य द्वार पर दीपक की लौ जल रही हो, जब लाल स्वास्तिक शुभ ऊर्जा आकर्षित कर रहा हो और जब उसके पास 3 बेलपत्र भगवान शिव के स्मरण के साथ रखे हों, तो वह दृश्य कितना दिव्य और शक्तिशाली माना जा सकता है। भक्तों, अब जानिए यह उपाय करना कैसे है। सबसे पहले समय जान लीजिए। इस उपाय का सबसे शुभ समय प्रदोष काल अर्थात सूर्यास्त के बाद का समय माना गया है। लगभग शाम 6 बजे से रात 9 बजे के बीच आप यह उपाय कर सकते हैं। सामग्री क्या चाहिए? एक मिट्टी का दीपक, सरसों का तेल या तिल का तेल, रुई की बाती, कुमकुम या रोली, 3 साबुत बेलपत्र और सच्ची श्रद्धा। भक्तों, सबसे पहले अपने मुख्य द्वार को अच्छे से साफ कर लें, क्योंकि जहाँ स्वच्छता होती है वहीं शुभता टिकती है। इसके बाद रोली या कुमकुम से मुख्य द्वार पर एक सुंदर स्वास्तिक बनाइए। भक्तों, ध्यान रखिए, मुख्य द्वार स्वास्तिक बनाते समय मन शांत होना चाहिए, क्योंकि स्वास्तिक केवल एक चिन्ह नहीं, यह मंगल, रक्षा और शुभता का प्रतीक माना गया है। अब मिट्टी का दीपक लें, उसमें तेल डालें, रुई की बाती रखें और दीपक को स्वास्तिक के पास स्थापित करें। अब दीपक के पास श्रद्धा से 3 बेलपत्र रख दें। लेकिन भक्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य है। 3 बेलपत्र रखते समय कौन सा भाव रखना चाहिए और कौन सी गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बहुत कम लोग ये जानते हैं। भक्तों, यह बात छोटी लग सकती है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इसका बहुत गहरा महत्व माना गया है। बहुत लोग केवल बेलपत्र रख देते हैं, लेकिन भाव नहीं जोड़ते। और भक्तों, जहाँ केवल वस्तु होती है, वहाँ प्रभाव सीमित हो सकता है।
लेकिन जहाँ श्रद्धा और भाव जुड़ जाते हैं, वहीं से उपाय की शक्ति बढ़ने लगती है। जब आप मुख्य द्वार दीपक के पास 3 बेलपत्र रखें, तब मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करें और यह प्रार्थना करें, हे महादेव, पहला बेलपत्र हमारे जीवन से दुख दूर करे, दूसरा बेलपत्र भय और बाधाएं दूर करे, तीसरा बेलपत्र हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि लाए। भक्तों, कहा जाता है कि जब बेलपत्र इस भाव से रखा जाता है तो उसका आध्यात्मिक प्रभाव और भी बढ़ जाता है। अब भक्तों, एक महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए। कैसा बेलपत्र लेना चाहिए? जहाँ तक संभव हो, ताजा, स्वच्छ और बिना टूटा हुआ बेलपत्र लेना शुभ माना गया है। यदि पत्ते कटे फटे हों या सूखे हुए हों, तो उन्हें भगवान शिव को अर्पित करने से बचना चाहिए, क्योंकि भक्तों, जो वस्तु भगवान को अर्पित की जाए वह यथासंभव शुद्ध और सुंदर होनी चाहिए। अब एक और रहस्य जानिए। बहुत लोग पूछते हैं, दीपक में कौन सा तेल सबसे शुभ माना गया है? भक्तों, शनिवार प्रदोष होने के कारण सरसों का तेल या तिल का तेल विशेष शुभ माना जाता है। क्यों? क्योंकि तिल और सरसों दोनों को नकारात्मक ऊर्जा शांत करने वाला माना गया है। अब सोचिए भक्तों, जब मुख्य द्वार पर दीपक स्थिर लौ के साथ जल रहा हो, स्वास्तिक शुभ ऊर्जा आकर्षित कर रहा हो और 3 बेलपत्र भगवान शिव की कृपा का आह्वान कर रहे हों, तो वह वातावरण कितना दिव्य बन सकता है। लेकिन भक्तों, यहीं एक गलती बहुत लोग कर बैठते हैं और उसी कारण उन्हें उपाय का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। गलती क्या? उपाय करते समय मन में क्रोध, चिंता या नकारात्मक सोच रखना। हाँ भक्तों, यह बहुत बड़ी भूल मानी जाती है। कई लोग बाहर से पूजा करते हैं, लेकिन भीतर मन अशांत होता है, क्रोध भरा होता है, शिकायत भरी होती है। भक्तों, याद रखिए, दीपक बाहर जलाने से पहले मन के भीतर का अंधकार कम करना भी आवश्यक है। इसीलिए उपाय करते समय कोशिश करें मन शांत रहे, वाणी मधुर रहे और घर में विवाद न हो, क्योंकि जहाँ शांति होती है वहीं शिव कृपा शीघ्र अनुभव होती है। लेकिन भक्तों, अगले दिन सुबह 3 बेलपत्र का क्या करना चाहिए, यही बात अधिकांश लोग नहीं जानते। अब आगे इसी नियम को जानेंगे। भक्तों, यह नियम बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन अधिकतर लोग इसी जगह भूल कर बैठते हैं और कई बार उपाय की पूर्णता इसी अंतिम नियम से मानी जाती है। भक्तों, सबसे पहले यह समझ लीजिए, जो 3 बेलपत्र आपने रात में मुख्य द्वार दीपक और स्वास्तिक के पास भगवान शिव के स्मरण के साथ रखे थे, वे अब केवल साधारण पत्ते नहीं माने जाते। उनसे आपकी श्रद्धा, प्रार्थना और आध्यात्मिक भाव जुड़ चुके होते हैं। इसीलिए अगले दिन सुबह उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। भक्तों, सुबह स्नान आदि के बाद सबसे पहले भगवान शिव का स्मरण करें, फिर मुख्य द्वार पर जाएं, जहां आपने पिछली रात मुख्य द्वार दीपक, मुख्य द्वार स्वास्तिक और 3 बेल पत्र का उपाय किया था। अब श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रणाम करें। क्यों? क्योंकि प्रणाम किसी वस्तु को नहीं, बल्कि उस शुभ भाव को होता है जिसके साथ आपने उपाय किया था। अब प्रश्न आता है, 3 बेलपत्र का क्या करें? भक्तों, शास्त्रों के अनुसार सबसे शुभ यह माना जाता है कि उन 3 बेलपत्रों को शिवलिंग पर अर्पित कर दिया जाए। यदि आपके घर में शिवलिंग है तो अत्यंत उत्तम। यदि घर में नहीं है तो किसी नज़दीकी शिव मंदिर में जाकर अर्पित कर सकते हैं, और यदि यह भी संभव न हो तो किसी बेल वृक्ष या स्वच्छ पेड़ की जड़ में श्रद्धा से रख सकते हैं। लेकिन भक्तों, एक बात ध्यान रखें, उन्हें कूड़े में बिल्कुल न फेंकें। हाँ भक्तों, यह गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव को अर्पित वस्तु अत्यंत पूजनीय मानी जाती है। अब एक और गहरा रहस्य सुनिए। बहुत लोग पूछते हैं, क्या यह उपाय हर कोई कर सकता है? भक्तों, हाँ, यह उपाय स्त्री, पुरुष, युवा, वृद्ध कोई भी श्रद्धा से कर सकता है। इसके लिए किसी कठिन साधना की आवश्यकता नहीं, केवल चाहिए स्वच्छता, श्रद्धा और विश्वास। भक्तों, संतों ने कहा है, कई बार भगवान तुरंत चमत्कार नहीं दिखाते, लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगता है।
पहले मन बदलता है, फिर विचार बदलते हैं, फिर ऊर्जा बदलती है और अंत में पूरा जीवन बदलने लगता है। इसीलिए यदि आज आपके जीवन में कठिन समय चल रहा है तो निराश मत होइए। हो सकता है भगवान शिव आपके लिए कुछ बड़ा अच्छा तैयार कर रहे हों। बस विश्वास बनाए रखिए, प्रार्थना करते रहिए और सकारात्मक बने रहिए, क्योंकि जहाँ महादेव का स्मरण है वहाँ शक्ति है, जहाँ शक्ति है वहाँ साहस है, और जहाँ साहस है वहाँ कोई भी बाधा अधिक समय तक टिक नहीं सकती। भक्तों, कहा जाता है कि जब कोई उपाय, पूजा या व्रत मंत्र स्मरण के साथ समाप्त होता है तो उसकी शुभ ऊर्जा और अधिक स्थिर हो जाती है। इसीलिए भक्तों, जब मुख्य द्वार पर दीपक शांत और स्थिर लौ के साथ जल रहा हो, जब स्वास्तिक शुभता का आह्वान कर रहा हो और जब 3 बेलपत्र भगवान शिव की कृपा का प्रतीक बनकर रखे हों, तब हाथ जोड़कर श्रद्धा से यह मंत्र बोलें, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। भक्तों, यह केवल 5 अक्षरों का मंत्र नहीं है, इसे पंचाक्षरी महामंत्र कहा गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस मंत्र का जप मन के भय को शांत करने, नकारात्मक ऊर्जा कम करने और भीतर शक्ति जगाने वाला माना गया है। अब भक्तों, एक गहरा रहस्य समझिए। वन संपूर्ण ब्रह्मांड की दिव्य ध्वनि, नमः अहंकार का समर्पण, शिवाय कल्याण स्वरूप महादेव को नमन, अर्थात हे कल्याणकारी महादेव, मैं अपने भय, दुख और अहंकार को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। भक्तों, जब आप यह मंत्र सच्चे मन से बोलते हैं तो केवल शब्द नहीं निकलते, आपका हृदय शिव से जुड़ने लगता है। और यही सबसे बड़ा चमत्कार माना गया है, क्योंकि जिस क्षण भक्त का मन भगवान से जुड़ता है उसी क्षण उसका अकेलापन कम होने लगता है। उसे महसूस होने लगता है, मैं अकेला नहीं हूँ, महादेव मेरे साथ हैं। और भक्तों, जिसके साथ महादेव हों उसे फिर किस बात का भय, किस बात की चिंता, किस बात की कमी। इसीलिए भक्तों, यदि आज आपके जीवन में कठिन समय है, यदि बाधाएं बार बार आ रही हैं, यदि मन बेचैन है, यदि घर में शांति कम महसूस हो रही है, तो इस 27 जून शनिवार प्रदोष व्रत की पावन रात्रि श्रद्धा से यह उपाय अवश्य करें। मुख्य द्वार दीपक जलाइए, मुख्य द्वार स्वास्तिक बनाइए, श्रद्धा से 3 बेलपत्र रखिए और सच्चे मन से कहिए, हे शिव, हमारे जीवन से अंधकार दूर करें, हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि लाएं, हमारे रुके हुए कार्य पूर्ण करें और हम सभी पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। कौन जाने भक्तों, आज जलाया गया यह दीपक आपके जीवन के अंधकार को समाप्त करने की शुरुआत बन जाए। भक्तों, बहुत लोग पूछते हैं, हम उपाय तो करते हैं, दीपक भी जलाते हैं, स्वास्तिक भी बनाते हैं, बेलपत्र भी रखते हैं, फिर भी परिणाम देर से क्यों मिलते हैं? भक्तों, इसका उत्तर बहुत सुंदर है, क्योंकि ईश्वर केवल आपका उपाय नहीं देखते, वे आपका धैर्य भी देखते हैं। हाँ भक्तों, कई बार हम चाहते हैं कि आज पूजा करें और कल ही चमत्कार दिख जाए, लेकिन सनातन धर्म हमें क्या सिखाता है? श्रद्धा, धैर्य, विश्वास ही कृपा का मार्ग। भक्तों, भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वे भाव के भूखे माने जाते हैं। उन्हें बड़े आडंबर नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा मन। यदि किसी भक्त के पास केवल एक दीपक हो, लेकिन मन में सच्ची भक्ति हो, तो वह भी महादेव को प्रिय हो सकता है। और यदि किसी के पास सब कुछ हो, लेकिन मन में अहंकार हो, तो पूजा अधूरी मानी जा सकती है। भक्तों, यही कारण है कि मुख्य द्वार दीपक, मुख्य द्वार स्वास्तिक और 3 बेलपत्र का यह उपाय इतना विशेष माना गया है, क्योंकि इसमें बड़ी सामग्री नहीं बल्कि बड़ा भाव चाहिए। अब एक और रहस्य सुनिए। बहुत लोग कहते हैं घर में बिना कारण भारीपन लगता है, मन हर समय उदास रहता है, रात को बेचैनी रहती है। भक्तों, कई संत कहते हैं कि जब घर में सकारात्मक ऊर्जा कम होने लगती है तो
उसका प्रभाव सबसे पहले मन पर दिखाई देता है। मन जल्दी चिड़चिड़ा होने लगता है, छोटी बात बड़ी लगने लगती है, बिना कारण तनाव महसूस होने लगता है। इसीलिए पुराने समय में संध्या के समय दीपक जलाना केवल परंपरा नहीं था, वह एक ऊर्जा शुद्धि प्रक्रिया भी मानी जाती थी। अब सोचिए भक्तों, जब 27 जून प्रदोष व्रत जैसी पावन रात्रि हो, जब शनिवार का प्रभाव हो, जब महादेव का स्मरण हो और उसी समय मुख्य द्वार पर दीपक जल रहा हो, तो यह उपाय कितना शक्तिशाली माना जा सकता है। लेकिन भक्तों, एक बात और ध्यान रखें, उपाय करने के बाद बार बार यह मत सोचिए अभी तक फल क्यों नहीं मिला, क्योंकि यह सोच भी बाधा बन सकती है। आप एक बाधा बन सकती है। भक्तों, बीज बोने के तुरंत बाद पेड़ नहीं उगता। पहले बीज मिट्टी में जाता है, फिर भीतर काम शुरू होता है, फिर अंकुर निकलता है, फिर वृक्ष बनता है। उसी प्रकार ईश्वर की कृपा भी कई बार पहले अदृश्य रूप में काम करती है। पहले परिस्थिति बदलती है, फिर अवसर बनते हैं, फिर परिणाम दिखते हैं। इसीलिए भक्तों, यदि आपने श्रद्धा से उपाय किया है तो विश्वास रखिए, महादेव सुन रहे हैं। हाँ भक्तों, हो सकता है आपको अभी दिखाई ना दे, लेकिन महादेव आपके लिए मार्ग बना रहे हो। कौन जाने, जो कार्य महीनों से रुका है वह अब बनने के करीब हो। कौन जाने, जो धन अटका है वह लौटने वाला हो। कौन जाने, जो परेशानी वर्षों से है उसका अंत निकट हो। भक्तों, याद रखिए, महादेव देर कर सकते हैं, लेकिन अंधेर नहीं करते। जहाँ उनका आशीर्वाद होता है वहाँ असंभव भी संभव बनने लगता है। लेकिन भक्तों, बहुत लोग सोचते हैं कि मुख्य द्वार पर दीपक जलाना, स्वास्तिक बनाना और 3 बेलपत्र रखना केवल एक धार्मिक परंपरा है। लेकिन भक्तों, इसके पीछे बहुत गहरा आध्यात्मिक विज्ञान भी माना गया है। हाँ भक्तों, जब आप मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं तो केवल एक लौ नहीं जलती, बल्कि आपके घर के प्रवेश द्वार पर प्रकाश का कवच बनना शुरू होता है। कहा जाता है कि जहाँ प्रकाश होता है वहाँ भारी और नकारात्मक ऊर्जा अधिक समय तक टिक नहीं पाती। इसीलिए संतों ने कहा, यदि घर में बार बार बाधाएं आ रही हों, यदि बिना कारण तनाव बढ़ रहा हो, यदि घर में कलह बढ़ रही हो, तो सबसे पहले मुख्य द्वार की शुभता बढ़ाइए। भक्तों, अब मुख्य द्वार स्वास्तिक का रहस्य समझिए। स्वास्तिक केवल एक चिन्ह नहीं है, यह शुभ आरंभ, रक्षा और मंगल ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। स्वास्तिक की 4 भुजाएं जीवन के 4 महत्वपूर्ण स्तंभों का प्रतीक मानी जाती हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जब मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनता है तो उसका अर्थ केवल शुभ निशान बनाना नहीं, बल्कि यह प्रार्थना करना है, हे प्रभु, हमारे घर में धर्म बना रहे, धन बना रहे, सुख बना रहे और आपकी कृपा बनी रहे। और भक्तों, अब 3 बेलपत्र का एक और गहरा रहस्य सुनिए। बहुत कम लोग यह जानते हैं। कहा जाता है, पहला बेलपत्र शरीर की शांति के लिए, दूसरा बेलपत्र मन की शांति के लिए और तीसरा बेलपत्र आत्मिक शक्ति के लिए माना जाता है। अब सोचिए भक्तों, जब दीपक का प्रकाश, स्वास्तिक की शुभता और 3 बेलपत्र की शिव ऊर्जा एक साथ जुड़ती है तो यह उपाय कितना दिव्य बन जाता है। लेकिन भक्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, उपाय करने के बाद नकारात्मक बोलना बंद करें। हाँ भक्तों, ये बहुत आवश्यक है। यदि पूजा करके आप बार बार बोलें, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता, मेरी किस्मत खराब है, अब कुछ नहीं बदल सकता, तो यह शब्द आपकी ऊर्जा को कमजोर कर सकते हैं। इसीलिए आज एक संकल्प लीजिए, अब अपने शब्दों में भी शुभता लाएंगे, अपने विचारों में भी प्रकाश लाएंगे, अपने घर में भी शांति लाएंगे। भक्तों, कई बार सबसे बड़ी बाधा बाहर नहीं, मन के भीतर होती है। डर, चिंता, निराशा और बार बार असफलता की याद। लेकिन जहाँ शिव स्मरण है वहाँ शक्ति है। जहाँ शक्ति है
वहाँ साहस है, और जहाँ साहस है वहाँ कोई भी बाधा स्थायी नहीं रह सकती। इसीलिए भक्तों, 27 जून अधिक ज्येष्ठ मास शनिवार प्रदोष व्रत की इस पावन रात्रि श्रद्धा से मुख्य द्वार दीपक अवश्य जलाइए, मुख्य द्वार स्वास्तिक अवश्य बनाइए, और श्रद्धा से 3 बेलपत्र रखकर महादेव से प्रार्थना अवश्य कीजिए। कौन जाने भक्तों, आज का यह छोटा उपाय आपके जीवन की सबसे बड़ी रुकावट तोड़ दे। कौन जाने आज जलाया गया यह दीपक आपके भाग्य का अंधकार मिटा दे। कौन जाने आज रखे गए ये 3 बेलपत्र आपके घर में वर्षों से रुकी बरकत वापस ले आएं। लेकिन भक्तों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वह बात है जिसे समझ लेने के बाद आपका दृष्टिकोण बदल सकता है। भक्तों, जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी कठिन समय से गुजरता है। कभी धन की चिंता, कभी परिवार की समस्या, कभी व्यापार की बाधा, कभी मन की बेचैनी, और कई बार ऐसा लगता है कि अब सब कुछ रुक गया है। लेकिन भक्तों, क्या अंधेरी रात हमेशा रहती है? नहीं, रात कितनी भी गहरी क्यों न हो, सवेरा अवश्य होता है। यही प्रकृति का नियम है और यही शिव का संदेश भी है। यदि आज आपके जीवन में कठिन समय चल रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि सब समाप्त हो गया। हो सकता है यह केवल एक परीक्षा हो सकता है महादेव आपको और मजबूत बना रहे हो सकता है आपको बड़े आशीर्वाद के लिए तैयार किया जा रहा हो। भक्तों, याद रखिए, कई बार महादेव देने से पहले भक्त को धैर्य सिखाते हैं, क्योंकि बिना धैर्य के बड़ी कृपा भी टिक नहीं पाती। इसीलिए संघर्ष को हमेशा शत्रु मत समझिए। कई बार संघर्ष ही सबसे बड़ा गुरु बनता है। वह आपको मजबूत बनाता है, वह आपको धैर्य सिखाता है, और सबसे बड़ी बात, वह आपको भगवान के ओर करीब ले आता है। अब भक्तों, इस पूरे उपाय का सार समझिए। मुख्य द्वार दीपक क्या सिखाता है कि छोटा सा प्रकाश बहुत बड़ा अंधकार मिटा सकता है। मुख्य द्वार स्वास्तिक क्या सिखाता है कि शुभता को अपने जीवन में आमंत्रित करना पड़ता है। और 3 बेलपत्र क्या सिखाते हैं कि शरीर, मन और आत्मा तीनों की शुद्धता आवश्यक है। भक्तों, जब आप मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं तो केवल बाहर प्रकाश नहीं होता, आपके भीतर भी आशा की एक लौ जलती है। जब आप स्वास्तिक बनाते हैं तो केवल एक चिन्ह नहीं बनता, आप अपने घर के लिए शुभ ऊर्जा का आह्वान करते हैं। और जब श्रद्धा से 3 बेलपत्र रखते हैं तो आप महादेव से कहते हैं, हे प्रभु, हमारे जीवन में संतुलन, शांति और शक्ति बनाए रखें। भक्तों, यही सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि जिस दिन व्यक्ति का मन भगवान से जुड़ जाता है, उस दिन से उसका भय कम होने लगता है। उसे महसूस होने लगता है, मैं अकेला नहीं हूँ, महादेव मेरे साथ हैं। और भक्तों, जिसके साथ महादेव हों, उसे फिर किस बात का डर, किस बात की चिंता, किस बात की कमी। इसीलिए भक्तों, यदि आज आप इस कथा को सुन रहे हैं तो इसे केवल कहानी समझकर मत छोड़िए। आज रात जब मुख्य द्वार पर जाएं, एक क्षण रुकिए, दीपक को देखिए, स्वास्तिक को देखिए और 3 बेलपत्र को देखिए। फिर मन ही मन कहिए, हे शिव, जैसे यह दीपक जल रहा है वैसे ही मेरे जीवन में आशा जलाए रखिए। जैसे यह स्वास्तिक शुभता ला रहा है वैसे ही मेरे घर में सुख, शांति और बरकत बनाए रखिए। जैसे ये 3 बेलपत्र आपके प्रिय हैं, वैसे ही हमें भी अपनी कृपा